हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने अपनी वही बकवास लेके हाजिर हूँ। बकवास इसलिए कहूँगा क्योंकि इन बातों से कुछ होने वाला तो है नहीं, पर मैं भी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। बातें बहुत तरह की होती हैं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सच्ची बातें, झूठी बातें और बकवास बातें। लेकिन उस सभी बातों का स्टैंडर्ड देखा जाता है कि आप खुद क्या हो। अगर आप किसी पोजीशन पे हो, आपका खुद का कोई स्टेटस है या आपका कोई नाम है, तो लोग आपकी बकवास या झूठी बातों को भी सच मान लेंगे, फैक्ट मान लेंगे। और अगर आप मेरी तरह ऐसे ही यूं ही कुछ भी हो और ऐसे ही बिना मतलब बोले जा रहे हो या कुछ भी है, तो लोग बोलेंगे यार पागल है या फिर ज़्यादा समझदार बन रहा है। कुछ ज़्यादा नहीं, मैं एक थोड़ा सा बोलना चाहूँगा क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। जो रोज़ सुनता हूँ, देखता हूँ, उसके प्रति एक आक्रोश बन जाता है और वो सब मैं फिर यहाँ निकाल देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो सुन लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। लोगों को सच्चाई में अगर विकास, उन्नति, प्रगति इनका मतलब पता हो ना, तो ये देश किसी और दिशा में पहुंच जाए। लेकिन उनको इस सबकी डेफिनेशन वाकई पता ही नहीं है कि विकास होता क्या है। मैं अपने नजरगढ़ का विकास बताता हूँ। दिल्ली में नजरगढ़ एक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। 2005 के आसपास नजरगढ़ में कोई भी शराब का ठेका नहीं था। नजरगढ़ से 2 से 2.5 किलोमीटर थोड़ा सा दूर पड़ता है दीनपुर। वहाँ पे एक सरकारी शराब की दुकान थी। फिर 2007 या 8 के आसपास में नजरगढ़ में पहला ठेका खुला था। ये था अनाज मंडी के पास में। अनाज मंडी के पास में वो ठेका खुला था नजरगढ़ में। फिर उसके बाद में एक ठेका खुलता है जो खैरा मोड़ के पास में। फिर उसके बाद में एक ठेका खुलता है नजरगढ़ तूड़ा मंडी के पास में। फिर उसके बाद में एक ठेका खुलता है नजरगढ़ ढासा स्टैंड के पास में। फिर उसके बाद में एक ठेका खुलता है नजरगढ़ नांगलो स्टैंड के पास में। फिर उसके बाद में अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ठेका खुला है नजरगढ़ में झाड़ौदा स्टैंड के बिल्कुल पास में। अच्छा, अब ये इस ठेके लगभग ये मान के चलो आपको नजरगढ़ के चारों तरफ मिल गए, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको हर स्टैंड पे रात के टाइम में शराबी हर स्टैंड पे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहाँ पे हर स्टैंड से कोई बहन, कोई बेटी, कोई माँ, कोई लड़की ना कोई लड़की तो गुजरती होगी यार। हमारी सगी संबंधी नहीं है फिर भी, लेकिन मैं देखता हूँ कोई ना कोई लड़की तो वहाँ से गुजर रही है जब हर जगह स्टैंड है। तो जब हर जगह हर स्टैंड पे शराबी घूम रहे होंगे और वहाँ फिर नशे की सामान मिल रहा है और वहीं पे मतलब अंडे पंडे बिक रहे हैं, वहीं पे पार्टी चल रही रोड पे, तो फिर ऑटोमेटिक आप देख सकते हो किस लेवल से वो लड़कियों को छेड़ते होंगे या फिर वो क्या माहौल रहा होगा वहाँ पे या क्या होता होगा डेली। और ये सब पुलिस को और या शहर के जो भी बड़े आला अधिकारी होंगे सबको पता है। तो विकास क्या है और कैसे होना चाहिए ये हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता हो तो हम बता दें कि यार ये नहीं करो, ये करो। बहन मनीषा जो हाथरस में जिसके साथ पूरा ये घिनौना कांड हुआ, उसको जला दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। उसके बाद में क्या है, जो पुलिस वाले बोल रहे थे कि हमें ऊपर से अधिकार है, ऊपर से अधिकार है, अब वो ऊपर के आदेश वालों ने, ऊपर के अधिकार वालों ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। कोई एसएसओ है, कोई आपका सीओ है, कोई एसपी है, कोई और भी पुलिस के अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैं तो यार इतना ही कहूँगा कि आप ऊपर वालों की सुन रहे थे, अब ऊपर वालों ने आपको नीचे फिर डाल दिया। इससे भले अच्छा अगर आप अपनी ड्यूटी करते तो शायद ये देश की जनता या मीडिया, अच्छी मीडिया, वो आपको बचा लेती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखा देती कि इन्होंने अपना काम किया ईमानदारी से। अब आप उनके नीचे चाटते अब उन्होंने आपको लात मार दी, क्योंकि लगाम आप जिसके हाथ में दोगे ना तो वही खींचता है और वही छोड़ता है। ये है। नेता जो होते हैं ना, वो यार सब कुछ प्लान कर लेते हैं कि किसको उठाना, किसको दबाना है, ठीक है। अपना फ़ायदा वो देख लेते हैं, तो उस हिसाब से फिर पूरा सर्कस चलता है कि किस हिसाब से हमें क्या खेलना है, क्या नहीं खेलना। देश में है क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई बड़ा कांड हो जाता है ना, बहुत बड़ा, उसके बाद में वो चीज़ें नोटिस होती हैं। सपोज ये तो चलो एक बैड चीज़ है, रेप होना, वो होना, अच्छे को भी लेके आता हूँ मैं। देखो, कोई खिलाड़ी विदेश जाके ओलंपिक में या किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जब मेडल लेके आएगा ना, तब भारत में उसको जानेंगे। नहीं तो उसका गांव का सरपंच जो होगा ना, वो भी बोलेगा मैं जानता नहीं इसको। और जब वो बाहर से मेडल वेडल जीत के लाएगा, उसके बाद में उसको पता चलेगा कि
आपको अब एक अच्छी नौकरी प्रदान की जा रही है, 2-3 करोड़ रुपए दिया जा रहा है, लेकिन वही पैसा अगर उसको पहले दे दिया जाए तो पता चले मतलब बहुत से रह जाते हैं पैसे या उसकी वजह से, सपोर्ट की वजह से। अगर वही आर्थिक मदद उसके गांव के सरपंच, एमएलए या वहाँ के निगम पार्षद पहले कर दें तो वो बड़ा खिलाड़ी पहले ही बन जाए, पर वो नहीं करेंगे। वो जब करेंगे जब वो बाहर से मेडल लेके आ जाएगा। तो कहने मतलब है कि रिजल्ट उसको इनाम दिया जा रहा है, प्रयास को कोई इनाम नहीं है। अच्छा, सेकंड, मैं आए दिन मीडिया पे गाली देता हूँ, या एक चैनल है अर्नब गोस्वामी का, उसको मैं बहुत बुरा मानता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है यार, अगर आपकी बात में दम है तो आप सिंपल एक लैंग्वेज में बोलिए, लोग सुनेंगे। क्योंकि जब आपके पास एक चैनल हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, तो अगर आप वहाँ पे बोल रहे हो तो अगर आपकी बात में दम है तो लोग सुनेंगे। जब रजत शर्मा प्यार से बोल बोल के हर नेता या हर जो भी स्टार होता है उसके मुंह से सारी बातें निकलवा लेता है आराम से बोल के, तो अब यार चिल्लम चिल्ली करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। लेकिन वो पागल कुत्ते की तरह चिल्लाएगा, 4 लोगों को डेली अपनी शो में बुलाएगा, लेकिन उनको बोलने नहीं देगा। अब कुत्ते अगर उनको बोलना ही नहीं देना है तो क्यों बुला रहा है? देखो, ये सब चीज़ें मुझे इसलिए बुरी लग रही हैं। एक साफ बात बताता हूँ, मैं हूँ 90s की पैदाइश, 90 के दशक में हम पैदा हुए थे। हमारे टाइम में क्या थी, एक नीलिया जी थी, आंखों देखी में आती थी, वो पतली सी औरत थी और काफ़ी आराम से और प्यार से सारी न्यूज़ बताती थी, और मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। नीलिया जी थी पंजाब की, और उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव, सब कुछ मतलब बेहतरीन। और अगर हमने मतलब वो चिल्लाता या पागल कुत्ते वाली जो मीडिया है ना, वो देखा ही नहीं है, तो इसलिए हम उस चीज़ को मिस करते हैं। और ये जो अब जो मीडिया चला हुआ है ना, ये हमें गंदे लगते हैं या भड़वे लगते हैं, सच्चाई ये है। तो बस यही है कि यार अपने हाथ में अपने आप को सुरक्षित करना है, ठीक है? क्योंकि ये देश जो होता है ना, जब कुछ कांड हो जाता है उस पर बातें बनाना जानता है, रोना जानता है, कुछ हंसना जानता है, और नेता लोग अपनी रोटी सेकना जानते हैं। तो बस खुद सोचिए, खुद समझिए और खुद से ही अपने आप को बचाइए। खुद ट्रेंड हो गए तो शायद कोई आपको देख के आपको मतलब और भी ट्रेंड हो जाए। तो बस किसी को फॉलो मत कीजिए, ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए। जय हिंद।